ठीक है। और बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या हमारा फ़ोन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला अगर डेड फ़ोन कुछ चेक करने के लिए होता है तो वो शॉर्टिंग चेक करने के लिए होती है। तो मैंने मल्टीमीटर बीप मोड पे लगा लिया है, यानी बजर रेंज पे, और रेड प्रोब को मैं ग्राउंड करूंगा और ब्लैक प्रोब से इसके दोनों प्लस और माइनस टर्मिनल को चेक करूंगा। देखो प्लस पे ये 443 यानी 443 वैल्यू दे रहा है, और एक तो माइनस होगा। अब इसको एक बार प्रोब चेंज करके चेक कर लेते हैं। माइनस प्रोब को ग्राउंड करते हैं, प्लस प्रोब से चेक किया तो देखिए ये जब हमने प्रोब चेंज करके भी चेक किया दोनों तरफ बीप आ रही है, ठीक है। इस पे आपका वैल्यू आ रही है, एक तरफ बीप आ रही है, यानी कि पैरेलल पे लगा हुआ सही है। इसमें भी एक तरफ बीप है, एक तरफ वैल्यू आ रही है। ये यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये देखिए ये जो सारे कैपेसिटर हैं यहाँ पे दोनों साइड से बीप कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड से भी बीप कर रहे हैं, इस साइड से भी बीप कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटर शॉर्ट कर रहे हैं, सारे कैपेसिटर तो शॉर्ट हो नहीं सकते। अब शॉर्ट कहीं ना कहीं कोई एक कंपोनेंट होगा, लेकिन उस लाइन में लगे होने के कारण वो सारे कंपोनेंट वहाँ पे शॉर्ट बताने लगता है। तो अभी हमको क्या करना होगा, कोई हमको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो होगा उसको टारगेट करना है। जैसे कि मैं ये वाला जो कंपोनेंट है, ये देखिए दोनों साइड से बीप कर रहा है, इसको मैं टारगेट करता हूँ। तो ये देखिए इस तरफ से भी बीप कर रहा है और इस तरफ से भी बीप कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये लाइन जो हमारी है वो शॉर्ट है। अब यहाँ पे हमारे लिए इसका प्रॉब्लम तो पता चल गया, ये लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग निकालेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए शॉर्टिंग निकालने का मेथड तो बहुत आसान है। ये डीसी मशीन है हमारी, डीसी मशीन से हम वोल्टेज दे देते हैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, तो हमारी शॉर्टिंग निकल जाती है। लेकिन कितना वोल्टेज तक देंगे कि ये लाइन भी हमारी सुरक्षित रहेगी और शॉर्टिंग भी निकलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसका बिट मैप देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ की लाइन है, ठीक है, या इसका सर्किट डायग्राम स्कीमेटिक हो तो उससे आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिट मैप का। देखिए हर फोन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कितना भी वोल्टेज किसी भी लाइन में इंजेक्ट कर दें और शॉर्टिंग निकल जाए। तो उसके लिए हम इसका बिट मैप यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे लिए अवेलेबल है। तो चलते हैं अपने बोर्नियो की तरफ। देखिए ये हमारा जो मॉडल है वो A5 2020 है। ये मैंने A5 2020 खोल रखा और उसका ये बिट मैप खोल रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पे अब हमको देखना है हमारा जो कैपेसिटर था वो कौन सा वाला था। जरा हम इधर देखते हैं, ये हमारी पावर आईसी है और पावर आईसी में ये वाला कैपेसिटर जो था ये दोनों तरफ से हमको शॉर्ट बता रहा था। बता तो ये भी रहा था, ये भी रहा था, ये भी बता रहा था, ये भी बता रहा था, लेकिन हमने टारगेट जो किया है वो इस कैपेसिटर को किया है। तो देखिए इसमें इस कैपेसिटर का ये प्लस सिरा है, देखिए इससे सप्लाई गई हुई है, और ये माइनस सिरा। और यहाँ पे जब आप माउस को ले जाते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ देखिए VPH पावर, यानी कि ये जो लाइन है ये VPH पावर की लाइन है, जो कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज आपके फ़ोन के अंदर देती है। तो इसमें आप जो वोल्टेज दे सकते हैं इस लाइन में 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज दे सकते हैं, और एम्पियर 3 से लेकर 5 तक दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 2, 4, 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने इस कैपेसिटर को टारगेट किया है। आइए चलते हैं अपने फ़ोन पे। हमें इसका पता लग गया कि ये प्लस है और इसी पे हमको वोल्टेज देना है रोजिन लगा। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने मदरबोर्ड पे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सेक्शन में रोजिन लगाना होगा। उसका धुआं कर लेते हैं, पहले रोजिन का धुआं लगा लेते हैं। इस तरीके से आपको रोजिन का धुआं लगा लेना है। ये देखिए अच्छे से मैंने रोजिन का धुआं बना लिया है, और अब मैं अपना वही वाला कैपेसिटर को टारगेट करूँगा जो कि हमने पहले शॉर्ट देखा था। ये हमारा बोर्ड है और ये वाला कैपेसिटर था, इसको हमने टारगेट किया था। आप किसी भी को कर सकते हैं, एक कैपेसिटर को आपको टारगेट करना ही होगा और उसकी लाइन चेक करनी होगी कि वो किस चीज़ की लाइन है। तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को टारगेट करके लाइन भी चेक कर ली कि हमारी VPH पावर की लाइन है। उसमें जो वोल्टेज जाता है कितना, 3.7 से 4.2 तक, और एम्पियर मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 3 में हमारी शॉर्टिंग नहीं निकलेगी तो हम एम्पियर को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऑन ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे जो माइनस वाला वायर होगा वो कहीं भी आप लगा दीजिए, और प्लस वाला वायर आपको उसके प्लस पे लगाना है जो कि कैपेसिटर शॉर्ट था हमारा। देखते हैं
अभी आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर के ऊपर का जो रोजन है वो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, ये वाले का। ठीक है, ये देखिए पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। और एक बार हम और फिर से इस पर धुआं बनाते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बहुत ही जल्दी शॉर्टिंग पकड़नी है तो इसको आप क्या करिए, जो एम्पियर है उसको इंक्रीज करिए थोड़ा सा। मैं 4 एम्पियर करके आपको दिखाता हूँ। ऐसा लेकिन करना नहीं है, अगर आपका 3 एम्पियर में काम बनता है तो 3 में ही आपको काम चला लेना। देखना, ये देखिए कितनी स्पीड से ये मेल्ट हो गया। यानी कि अभी के लिए हमारे लिए पता चल गया कि हमारा ये जो कैप है वो शॉर्ट है। तो अभी के लिए हम इस कैप को निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हुई है कि नहीं हुई और हमारा फोन जो है वो ऑन हुआ है।